खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पर निशाना सामने आया है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया, ये बड़ा बयान देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता किया, केजरीवाल ये बड़ा बयान देते हुए नजर आया। इससे पहले हमने कल देखा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टैरिफ के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी और साथ ही केंद्र को घेरने के प्रयास में थे। और अब देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। हम पर फर्जी केस बनाकर हमें जेल भेजा गया। अब इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार आबकारी घोटाला, स्कूल में क्लासरूम निर्माण का घोटाला सामने आया। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हम किसी के भी साथ समझौता नहीं करेंगे। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस का जवाब भी सामने आ गया है। सत्ता पाने के लिए कुछ लोग अपनी मानसिकता और अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। यानी कि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर कांग्रेस ने बयान दे दिया है। तो देखिए गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया है, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बोलते हुए नजर आए हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता किया है, हम पर फर्जी केस बनाकर जेल भेजा गया है। इससे पहले हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले सौरभ भारद्वाज के यहाँ पर भी ईडी की रेड पड़ी थी। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए नजर आए। नेशनल हेराल्ड सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के, अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के, अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में तो सुना आपने कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा और यह भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में साठगांठ करके इस केस को दबाने का प्रयास करिए। शालू चौहान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। शालू, आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और इसको लेकर पवन खेड़ा ने भी रिप्लाई कर दिया है। तो जाहिर तौर पर देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल के तमाम नेताओं पर पहले भी कार्रवाई होती हुई आई और आज भी हो रही है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल काफी उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल शाम को तकरीबन 4:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी नेताओं को बुलाया और वहां पर उनसे बातचीत की है। संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने जो है समझौता किया हुआ है, हम पर फर्जी केस बनाया गया था, हमें जेल भेज दिया गया। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से अभी तक कोई जेल क्यों नहीं गया? उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने नेताओं से ये भी कहा कि लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आप बीजेपी से समझौता कर लो, लेकिन समझौता करने से राजनीति नहीं चलती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, सीधे तौर पर उन्होंने नाम लेते हुए ये कह दिया है कि मायावती जी ने कंप्रोमाइज़ जो है वो बीजेपी के साथ कर रखा है, क्योंकि उन्होंने लोगों का हवाला देते हुए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी ने समझौता कर रखा है बीजेपी के साथ, लेकिन जब बात मेरी आती तो राजनीति जो है वो समझौते से नहीं चलती है। मैं समझौता नहीं करूंगा किसी भी तरीके से, क्योंकि बंद कमरे में समझौता करने से राजनीति नहीं चलेगी। अगर हम बंद कमरे में समझौता करेंगे तो पीठ पीछे लोगों को कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक राजनीति है। साथ ही उन्होंने अपने नेताओं से ये भी कहा कि जिस तरीके से हम पर केस लगाया गया, लोग ये कहते हैं कि हमारे 5 बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया गया। मैं स्वयं जेल होकर के आया हूँ,
लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में अभी तक गांधी परिवार से या कांग्रेस का कोई भी नेता जो है वो जेल क्यों नहीं गया है। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी का जो है वो समझौता हो चुका है, जिसको लेकर के बीजेपी किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो कांग्रेस पे नहीं करना चाहती है। उधर कांग्रेस ने भी जो है ये निशाना साधते हुए कह दिया, जवाब देते हुए कहा है कि जिस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी बड़ी हार जो हुई उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया, अब साथ में उन्होंने मायावती जी का और ओवैसी का भी नाम जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वहां पर जब वो अपने नेताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे नेताओं पर लगातार वो कहीं ना कहीं ईडी की रेड करवाते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी है वो कांग्रेस के साथ समझौता कर चुकी है और कांग्रेस बीजेपी के साथ समझौता कर चुकी है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस के बारे में ये कहा कि मुझे नहीं मालूम था क्योंकि ये इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन जब मैंने इसको इंटरनेट किया और इंटरनेट पे पढ़ा तब मुझे पता चला कि नेशनल हेराल्ड केस जो है वो आखिरकार है तो हम क्या। सामने निकल कर देखते ही हैं कि जब कार्रवाई होती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन इससे कोई ये तो जाहिर और इससे तो कोई मना नहीं कर सकता कि ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, एसीबी ने जो सौरभ भारद्वाज को लेकर केस दर्ज किया है, ये झूठ है या फिर इसमें कोई बुनियाद नहीं है, इसमें कोई सत्य नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जब केस दर्ज हुआ था उसके बाद लगातार जांच चली थी और जब बीते दिन अभी ईडी ने सौरभ भारद्वाज के हाउस पर जब रेड की थी तब उन्होंने ये साफ कह दिया था, ईडी की तरफ से ये कहा गया था कि वो पुख्ता सबूतों के साथ रेड करने आई है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज है उन्होंने ये कहा, दूसरे दिन उन्होंने प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता में लगातार उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए, ईडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मेरे घर से उनको कुछ भी बरामद नहीं हुआ। 18 घंटे तकरीबन 19 घंटे तक जो रेड की गई है उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी कागजात, कोई भी सबूत मेरे घर से नहीं मिले। वो हमारे घर से मेरा प्रिंटर लेकर गए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने मांग कर दी है कि उन पे जो है केस दर्ज किया जाए, उनके जो मोबाइल है उनकी कॉल डिटेल्स चेक की जाए कि आखिरकार जब ईडी रेड कर रही थी तब वो किससे किससे बात कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि जो ईडी, जाहिर सी बात है, तो देखिए एक और अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में साठगांठ की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस पर